नमस्कार, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आया हूं और हम सभी मिलकर पूरे पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर जितने भी नए नए वर्ड्स आए हैं उन सभी वर्ड को हम समझेंगे, उनकी हिंदी के अंदर उसकी मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इसका ट्रांसलेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, हम जिस पैसेज को ट्रांसलेट करने वाले वो पैसेज हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे पैसेज को समझेंगे, इसके हर एक वर्ड को समझेंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए हम शुरू करते हैं। एवरी आफ्टरनून यानी कि हर दोपहर, एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब भी वे स्कूल से आते हैं, ठीक है। वेयर यानी एज दे यानी जब भी वे स्कूल से आते हैं। जब देखो, एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब भी वे स्कूल से आते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन यूज टू यानी कि बच्चे किया करते थे, गो एंड प्ले जाते थे और खेलते थे, इन कहाँ पे, द जाइंट्स गार्डन यानी कि जॉइंट के गार्डन के अंदर जाते थे और वहाँ पे वो खेले। जब भी वो स्कूल से आते थे बच्चे तो वो जॉइंट के गार्डन में जाते और वहाँ पे खेलते थे। डेली का काम था, ठीक है, एक दिन का नहीं, डेली का काम था वो, ठीक है। एवरी आफ्टरनून बोला ना, एवरी आफ्टरनून, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो, इट वॉज ए लार्ज लवली यानी कि यह था एक लार्ज लवली यानी कि बहुत खूबसूरत, यानी कि बहुत प्यारा। लवली मतलब प्यारा, लार्ज एंड बड़ा। ये इट वॉज यानी ये था एक बहुत ही प्यारा गार्डन, ठीक है, बहुत प्यारा गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। और इसके अंदर मतलब बिल्कुल मुलायम यानी कि बिल्कुल मुलायम हरी घास भी थी इसके अंदर बहुत सारी, ठीक है। तो वो यहाँ तक बता रहा है। आगे देखो, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है। हेयर एंड देयर इधर उधर। ओवर द ग्रास यानी कि ग्रास के ऊपर, स्टूड यानी खड़ा था, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, फ्लावर्स यानी फूल, लाइक स्टार यानी कि सितारों की तरह। और घास के ऊपर पुष्प खिले हुए थे यानी कि पुष्प लगे हुए थे, ठीक है, हो गया ना। लाइक यानी जैसे, ठीक है। यहाँ पे जब लाइक आ गया, लाइक का मतलब ऐसे तो पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे जब लाइक आ गया इसका मतलब जैसे हो गया, ठीक है। तो ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल यानी कि जब उस ग्रास के ऊपर खड़े थे, यानी कि बहुत ही सुंदर पुष्प जो उसके ऊपर लगे हुए थे, स्टार यानी सितारों की तरह। आगे देखो, एंड देयर वेयर और वहाँ पर थे, देयर एंड वहाँ, पेरन थे, 12 पीच ट्रीज, 12 पीच, देखो 12 पीच ट्रीज। देखो, पीच ट्रीज किसे कहते हैं, आड़ू वृक्ष होते हैं, ठीक है। एक आड़ू वृक्ष होता है उसे कहते हैं पीच ट्रीज, ठीक है। तो पीच ट्रीज का मतलब आड़ू वृक्ष। दैट वह इन द स्प्रिंग टाइम यानी कि इन द स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु में, ब्रोक आउट यानी कि जब वो टूटता है, वो खिलता है, ब्रोक आउट होता है। ब्रोक आउट कहते हैं यानी टूटना या खिलना, मतलब जब वृक्ष के बारे में बता रहे थे यानी कि खिलना या फूटना, कहते हैं ना कि फूटना। आउट, ब्रोक आउट यानी कि फूटता है, इनटू किसके अंदर, डेलिकेट ब्लॉसम्स। डेलिकेट ब्लॉसम्स कहते हैं कि डेलिकेट का मतलब होता है कि नाजुक या मुलायम, ब्लॉसम्स कहते हैं पुष्प, एक नाजुक पुष्प के अंदर वो खिलता है, फूटता है, ठीक है। ऑफ, जो पुष्प किस प्रकार के हैं, ऑफ यानी पिंक एंड पर्ल। पिंक कहते हैं गुलाबी और पर्ल कहते हैं बिल्कुल मोती जैसे, मोती जैसे मतलब मुलायम पुष्पों में वो खिलता है, फूटता है, ठीक है। ये मतलब जो ये वृक्ष है, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है आपको। आगे देखो, एंड और इन द ऑटम बोर, इन द ऑटम बोर, ऑटम बोर कहते हैं पतझड़ को या फिर शीत ऋतु को कहते हैं, जिस टाइम मतलब पेड़ों के सारे पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। तो ऑटम बोर कहते हैं जो, तो वो शीत ऋतु है, जब शीत हवाएं चलती हैं तो पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। तो उस टाइम की ऋतु के बारे में बता रहे हैं। तो इन द ऑटम बोर यानी कि वो शीत ऋतु के अंदर रिच फ्रूट्स। अब देखो, रिच कहते हैं समृद्ध, रिच का समृद्ध होता है, एक बहुत ही अच्छा भी होता है। तो बहुत ही अच्छा फ्रूट यानी कि बहुत समृद्ध फ्रूट लगते हैं, ठीक है। बसंत नहीं, ये मतलब शीत ऋतु के अंदर बहुत ही अच्छे उसके अंदर फ्रूट लगते हैं, ठीक है। आगे देखो, द बर्ड्स यानी कि चिड़िया, सेट ऑन यानी बैठती है, सेट बैठती है, ऑन यानी ऊपर, द ट्री यानी पेड़ों के ऊपर बैठती है, एंड सैंग और गाती है, सो स्वीटली यानी बहुत ही मधुर गाने हैं, ठीक है, बहुत स्वीट, सो स्वीटली, उनकी आवाज़ बहुत सो स्वीटली लगती है, बहुत ही मधुर लगती है। आगे देखो, दैट की द चिल्ड्रन, जो बच्चे, यूज टू यानी किया करते हैं, जो डेली काम मतलब वो करते हैं, स्टॉप यानी कि रोकते हैं, देयर गेम्स अपने गेम को रोकते हैं। जब भी वो ऐसे गाना सुनते हैं तो बच्चे अपने गेम को रोकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू का मतलब आता है, देखो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कि के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू के लिए, अब किसके लिए, टू लिसन यानी सुनने के लिए, टू देम एंड उनको सुनने के लिए वो अपने गेम को रोकते हैं,
वो डेली काम किया, जब भी चिड़िया गाना गाती हैं तो वो अपनी गेम को रोकते हैं और उसकी आवाज़ को सुनते हैं, ठीक है, और एंजॉय करते हैं। उनकी आवाज़ को उनकी आवाज़ अच्छी लगती है उनको, ठीक है। तो आगे देखो, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, ठीक है, कितने खुश हैं हम, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, कितने खुश हैं हम उसके, ठीक है। अभी सेंटेंस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का सेंटेंस बना हुआ है। जब हेयर आ गया ना उसके, तो इसका मतलब ये होता है कि कितने खुश हैं हम उसके। अब ये कोई सेंटेंस हुआ, इन्होंने कुछ गलती की है, यहाँ पे इनके पीछे ई लगा देना चाहिए। जब ई लग जाता है ना तो यहाँ हो जाता है, तो ऐसे तो सेंटेंस बन जाता है कि हम यहाँ कितने खुश हैं, तो सेंटेंस बनता है। लेकिन जब हेयर आ गया उसके, तो यहाँ कितने खुश हैं उसके, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। कितने खुश है उसके, कितने खुश हैं हम उसके, ठीक है, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता है। नहीं तो ये अगर ई लगता तो यहाँ कैसे होता है, कितने खुश हैं हम यहाँ, ठीक है, तो सेंटेंस बनता है। दे क्राइड यानी कि वो चिल्लाते हैं, टू ईच अदर यानी एक दूसरे से, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्राइड का मतलब होता है कि चिल्लाना, रोना, ठीक है। ईच यानी एक दूसरे से, ठीक है। ईच अदर जब भी आता है तो एक दूसरे से, ईच है ना एक होता है, ठीक है, अदर यानी एक दूसरे से, ठीक है। आगे देखो, वन डे एक दिन, द जाइंट था ना जो बगीचे का मालिक था, द जाइंट कैम बैक यानी वापस आया। ही हैड यानी ही हैड बीन यानी कि वो ही हैड में उसने कुछ किया था या कुछ वो कहीं गया था या उसने कुछ पाया था, ठीक है। ही हैड बीन टू विजिट यानी कि वो गया था, ही हैड बीन टू विजिट, वो गया था। हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त से मिलने के लिए वो गया था। द कॉर्निश ओग्रे, जो दोस्त था उसका नाम है द कॉर्निश ओग्रे, ठीक है। आगे देखो, एंड और हैड स्टेड और वह रुका था, स्टेड का मतलब था रुका, ठीक है, और वह रुके, हैड यानी थे, तो एंड हैड स्टेड और रुके थे, विद हिम फॉर 7 years यानी कि उसके साथ 7 साल तक, विद हिम यानी उसके साथ, फॉर के कितने साल तक, 7 years यानी 7 साल तक वे उसके साथ रुके थे। आफ्टर द 7 years यानी कि 7 साल के बाद, वेयर ओवर यानी कि 7 साल पूरे होने के बाद, ठीक है, वेयर ओवर हो गया ना, तो 7 साल पूरे होने के बाद, ही हैड सेड उसने कहा, ऑल ही हैड सेड और उन्होंने सभी कह दिया, दैट जो ही हैड टू से जो उसे कहना था, ठीक है, उसने सभी कह दिया जो उसे कहना था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, फॉर हिज कन्वर्सेशन वॉज लिमिटेड, क्योंकि उसकी जो बातचीत थी वो सीमित थी, ठीक है। कन्वर्सेशन वॉज लिमिटेड यानी कि लिमिटेड सीमित थी, उसकी जो बातचीत थी ना वो सीमित थी, ठीक है। आगे देखो, एंड और ही डिटरमाइंड और उसने डिसाइड किया या उसने निर्णय लिया, टू रिटर्न यानी कि वापस जाने का, टू हिज ओवन यानी कि अपने ओवन कैसल यानी अपने खुद के महल में जाने के लिए उसने निर्णय लिया और डिसाइड किया, ठीक है। आगे देखो, व्हेन जब ही अराइव्ड जब वे पहुंचे, ही सॉ उसने देखा, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, प्लेइंग यानी खेल रहे हैं, इन द गार्डन जब वह वहां पहुंचे और उसने देखा कि बच्चे गार्डन के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, वॉट आर यू डूइंग यानी क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, वॉट आर यू डूइंग यानी क्या कर रहे हो तुम। आगे देखो, ही क्राइड वह चिल्लाया या रोया, इन ए वेरी ग्रफ यानी कि बहुत ही ज्यादा ग्रफ वॉइस के अंदर, ठीक है। ग्रफ कहते हैं कक्कर से या ऐसी मतलब बहुत बुरी आवाज के अंदर, बहुत चिल्लाने वाली आवाज के अंदर, मतलब उसने कहा था, ग्रफ वॉइस के अंदर कहा उसने, ठीक है। तो क्राइड यानी उसने वो चिल्लाया। आगे देखो, एंड द चिल्ड्रन और बच्चे, रन अवे यानी भाग गए, ठीक। एंड और द चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो भाग गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, माई ओन गार्डन यानी कि ये मेरा खुद का गार्डन है, मेरा खुद का बगीचा है। इज माई ओन गार्डन ये मेरा खुद का बगीचा है, यानी कि उसने बार बार कहा मेरा खुद का बगीचा है, ये मेरा खुद का बगीचा है, ठीक है। सेड द गाइंट, ठीक है। तो सेड द जाइंट यानी कि जाइंट ने ऐसा कहा, ठीक है। आगे देखो, एनीवन कोई भी, कैन अंडरस्टैंड या समझ सकता है, दैट कोई भी ऐसे समझ सकता है, ठीक है। ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक बना है कि एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट यानी कोई भी इसे समझ सकता है, एंड और आई विल अलाउ नोबडी, ठीक है। आई विल अलाउ मैं किसी को भी परमिशन नहीं देता, आई विल अलाउ नोबडी मैं किसी को भी परमिशन नहीं देता, टू प्ले यानी खेलने के लिए, इन इट यानी इसके अंदर मैं किसी को भी खेलने के लिए परमिशन नहीं देता, ठीक है। माई सेल्फ यानी मेरे अलावा मैं किसी को भी इसके अंदर खेलने के लिए परमिशन नहीं देता, क्लियर। आगे देखो, सो ही बिल्ट तो उसने बनाया, बिल्ट ने बनाया, ए हाई वॉल यानी कि एक ऊंची दीवार, ऑल राउंड इट यानी उसकी चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई,
एंड पुट अप, और उठाया और लगाया ए नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगाया, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा जो मेरा पैसेज है ये समझाने का तरीका किस प्रकार से आपको कैसा लगा, और आपको अगर अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कुछ क्वायरी है तो मुझे कमेंट के द्वारा बताएं कि मैं आगे आपके लिए किस प्रकार का वीडियो लेकर आऊँ। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस सो मच।